काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट इज़ मी हानिया। अस्सलाम वालेकुम। कल से मैं देख रही हूँ बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं रजब और ईमान के बारे में। तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बताती चलूँ। तो जी, आजकल ये अफ़वाह बहुत फैली हुई है कि रजब और ईमान की तलाक हो रही है, रजब और ईमान की तलाक हो रही है, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद और बहुत ही गलत खबरें हैं, जो जिनके खिलाफ मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर रिएक्शन देना है रजब बट के खिलाफ दें, लेकिन घरेलू ज़िंदगी पे ना दें आप लोग। लेकिन वही लोग बाज नहीं आते। और आज तो मैं देख के हैरान हो गई कि कमल की स्टोरी देख के, जिसमें वो कह रही थी कि रजब बट अपने दोस्तों को टाइम देता है और अपने जो फैमिली है और यानी कि ईमान उसको टाइम नहीं देता। तो आप तो बहुत बड़ी सपोर्टर थी रजब भट्ट की और बहन थी, और वो हमेशा कहती होती थी कि रजब भट्ट ने मेरा बहुत साथ दिया और बहन बढ़ के बन के बड़ी बढ़ चढ़ के मिलती होती थी। तो अब क्या हो गया, यानी कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो मैं हैरान हूँ दुनिया को देख के कि लोग किस तरह से बदल जाते हैं। यही जब अच्छा वक़्त था रजब भट्ट पे, तो यही कमल कैसे बढ़ चढ़ के भाई बनाया हुआ था और ऐसे आगे पीछे घूमती थी। लेकिन जैसे ही हालात ख़राब हुए, तो ख़यालात बदल गए, जज़्बात बदल गए, यही दुनिया का दस्तूर है। और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि लोग किस तरह से लालच में, ये वही कमल है जो कि सहर हयात से भी इसने ऐसे ही राब्ता ख़त्म किया था। पहले एक जान बनी हुई थी ये दोनों, लेकिन फिर जैसे ही सहर हयात की तरफ से कुछ हुआ या इनकी तरफ से कुछ हुआ और इस बंदी ने माथे पे आँखें रख ली, तो बंदा देखता है कि उस बंदे का कंटेंट क्या है। अब हम जब से मैंने देखना शुरू किया, मैंने तो यही देखा है कि उसका कंटेंट ही दोस्तों का है और अपनी फैमिली को वो बहुत कम दिखाता है, जिस पे फिर भी लोग एतराज़ करते हैं कि रजब बट अपनी फैमिली दिखाता है। तो मैंने तो हमेशा उसको यही देखा है, यानी ये व्लॉगिंग है जो है उसका बिज़नेस भी है और ये उसका दोस्तों के साथ ही चलता है, क्योंकि मज़ाक मस्ती में जो व्लॉग होते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान में जो व्लॉगिंग थी वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं। बाहर भी रजब भट्ट जो हैं वो सही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो व्लॉगिंग पाकिस्तान में थी वो लोगों को याद आ रही है और लोग मिस कर रहे हैं। तो उनका कंटेंट ही दोस्तों के साथ है और व्लॉगिंग लोग बच्चे देखते हैं। ज़्यादा देखने वालों की तादाद औरतों से ज़्यादा मर्दों की है और ख़ास तौर से बच्चों की है। और कई बुज़ुर्ग भी मैंने देखा है कि रजब भट्ट को पसंद करते हैं। तो ये कहना कि वो फैमिली को टाइम दिया, ज़ाहिर है ईमान ने जब शादी की थी तो उसे पता था कि ये कंटेंट इसका जो है ये बिज़नेस ही है, कि जो चैनल है इसी से ज़ाहिर है सारी बहारें जो अय्याशी और वो जो पैसे इतने-इतने खर्च करते हैं ये लोग, तो ये इसी दम से है ना, चैनल की वज़ह से। अगर चैनल बंद हो जाएगा तो ये लोग कहाँ से इतना खर्च, जैसे ये रजब भट्ट की शादी पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने पैसे को उड़ाया है। तो ज़ाहिर है ये ऐसे थोड़ी, इसके लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी होती हैं। और जिस बीवी को पता हो कि इतने करोड़ों की आमदन 1 दिन में हो जाएगी, तो ज़ाहिर है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा उसे। यहाँ कैसी औरतें किस-किस हालात में, कितनी तंगियों में गुज़ारा कर रही हैं, लेकिन उफ़ तक नहीं करती। तो रजब भट्ट ने ईमान को हर सहूलतें दी थी, हमने खुद देखा है व्लॉगिंग में। अ, माँ जी बल्कि काम कर रही होती थी, लेकिन ईमान को कभी नहीं कहा था कि, और ईमान जी जो हैं, रजब भट्ट की माँ जो हैं, वो ईमान को खुद बहुत प्यार करती हैं और कभी काम का नहीं कहा। और ईमान हमेशा, हमने देखा है व्लॉग में कि अक्सर वो 2-2 3-3 बजे, 4 और कभी तो 4 बजे तक सो के उठती थी। तो ज़ाहिर है जब इतनी सहूलतें हों तो कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। हमने देखा कि औरतें किस तरह से गुज़ारा करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि गलत बात बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये व्लॉगिंग का जो फ़ील्ड है इसमें ऐसे ही है। इसी तरह से ज़ाहिर है उसका कंटेंट के लिए एक ही जगह पे तो नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए कहीं कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं कहीं, कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में, कभी मुल्क से बाहर। तो ज़ाहिर ये कंटेंट है तो उसके लिए तो ये सब करना पड़ता है। तो एक साथी जो है, जो बहन जिसको बनाया था, जिसे रजब भट्ट ने बहन का दर्जा दिया था, वो अगर खड़ी होके इस तरह की बात करेंगे तो लोगों, हेटर्स को तो मौका मिलेगा कि वो भी रजब भट्ट के खिलाफ बातें करें। और ये बहन ने मौका दिया है। तो यही फ़र्क होता है ना, कि जो बहन बनी हो, कि सगी बहन में हो, उसके मुँह से तो कभी ऐसा कुछ नहीं निकला ग़ज़ल जावेद के, क्योंकि उसका सगा भाई है ना। जो बनी हुई बहनें होती हैं मुश्किल में ही पता चलता है कि कहाँ तक साथ देती हैं और कहाँ तक साथ छोड़ती हैं।
और इस बंदी को, कमल को, तो मैंने अक्सर देखा ये बहुत जल्द चेंज होती है। सहर हयात और इसकी दोस्ती जब ख़त्म हुई तो सहर हयात की तरफ से हमें कुछ नहीं सुनने को मिला, ना उसने कोई बनाई, लेकिन ये अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई टोंट मार देती थी कि बच्चों के बाद आपस में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो इस बंदी ने कमल सहर हयात को नहीं छोड़ा, जिसकी बहुत ज़्यादा ये दोस्त थी और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। और आपने देखा होगा कि सहर की जब शादी थी तो किस तरह से डांस किया इसने और किस तरह से भंगड़े डाले थे और किस तरह से सेलिब्रेशन की थी इसने सहर हयात की शादी में। तो अचानक से ये बंदी सहर हयात के खिलाफ हो गई और उसको टोंट मारने लगी, तो लोगों को पता चल जाता है। तो जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।